नमस्कार साथियों, मैं रोहित ठाकुर फिर से आज आपके साथ इस टॉपिक के ऊपर चर्चा करूंगा। आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि भारत में जो है राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है और भारत में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए जो है कौन-कौन सदस्य जो है भाग लेते हैं और एमएलएज और एमपीज के वोटों की वैल्यू जो है किस तरह से निकाली जाती है। इन सभी चीजों को आज हम जो है समझने की कोशिश करेंगे। तो साथियों, जो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है वे जो है 5 वर्ष के लिए किया जाता है और राष्ट्रपति के चुनाव में जो भाग लेते हैं सदस्य वे होते हैं जो एमएलएज होते हैं और एमएलएज और एमपीज होते हैं। जो निर्वाचित एमएलएज हो गए और निर्वाचित एमपीज हो गए वे ही जो है राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। इसमें जो है कोई भी अगर राज्य की विधानसभाओं में या जो है एमपीज ऐसे हो गए जो निर्वाचित ना होकर जो है मनोनीत किए जाते हैं। जैसे राज्यसभा में जो है राष्ट्रपति जो है 12 सदस्यों को जो है मनोनीत करते हैं, या विधानसभाओं में भी जो है राज्यपाल के पास ऐसी शक्ति है कि वे भी जो है राज्यों में जो है राज्यों की जो विधानसभा है उसमें जो है सदस्य को जो अपनी इच्छा के अनुसार जो है नियुक्त कर सकते हैं। तो ऐसे सदस्य जो है राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। केवल जो निर्वाचित एमएलए हो गए और निर्वाचित एमपीज हो गए वे ही जो है राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। तो अब समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे जो है विधायकों की वोटों की वैल्यू निकाली जाती है और कैसे जो है एमपीज के वोटों की वैल्यू निकाली जाती है। तो सबसे पहले जो हम लोगों को एक बात को ध्यान में रखना है वो ये है कि हर राज्यों में जो है जो विधानसभाएं है, हर राज्यों के जो एमएलए की वोटों की जो वैल्यू होती है वे जो है दूसरे राज्यों से अलग होती है। मान लीजिए जो उत्तर प्रदेश है वहां पर जितने भी विधायक होंगे सबकी वैल्यू जो है वोटों की बराबर होगी और हिमाचल प्रदेश में अलग होगी। और इसी तरह से जो केंद्र शासित प्रदेश है वहां पर भी जहां पर जो है विधानसभा है वहां पर भी जो वहां के जो विधायक है वे भी जो है राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। पर हर राज्यों के जो विधायक होते हैं उन विधायकों की जो वोटों की वैल्यू अलग अलग होती है। एक राज्यों के जो विधायक होते हैं सभी की वैल्यू एक होती है, पर दूसरे राज्यों के विधायकों से अलग अलग होती है। हर राज्यों में जो है विधायकों की वोटों की वैल्यू अलग अलग होती है। अब समझने की कोशिश करते हैं कि जो कैसे जो है एमएलए के वोटों की वैल्यू निकाली जाती है। तो इसके लिए साथियों जो 1971 की जो जनगणना है इसी को जो है वर्तमान समय में जो है आधार माना जाता है। जब किसी विधायक या एमपी के वोटों की वैल्यू निकालनी है तो 1971 की जो जनगणना है उसी को ही जो है आधार मानकर जो है वोटों की वैल्यू निकाली जाती है। अब समझते हैं कि किस तरह से जो है वैल्यू निकलती है। 1971 में जिस राज्य की जो पॉपुलेशन थी, मान लीजिए किसी राज्य की पॉपुलेशन थी 1971 में, मान लीजिए यूपी की पॉपुलेशन थी 9 करोड़ के आसपास, अगर यूपी की पॉपुलेशन थी तो उस राज्य की टोटल जो जनसंख्या है उसको जो हमने डिवाइड करना है जो उस राज्य के जो है वर्तमान में जो विधायक है। मान लीजिए उत्तर प्रदेश में जो है 1971 की जनगणना के अनुसार जो है उत्तर प्रदेश की जो है जनसंख्या थी वो थी 9 करोड़। तो 9 करोड़ को हमने जो है डिवाइड करना है। अभी वर्तमान में जो विधायक है 403 विधायक उत्तर प्रदेश में है। अगर आप उस संख्या को जो है 9 करोड़ को डिवाइड करते हैं 403 से, तो उसके बाद जो आपके पास जो संख्या आएगी उसको आपने डिवाइड करना है 1000 से। जब आप जो 1000 से डिवाइड करेंगे तो जो आप देखेंगे कि जो उत्तर प्रदेश के जो यूपी में जो है एक विधायक के वोटों की वैल्यू जो है 200 के आसपास जो है आती है। अगर आप जो है इस तरह से जो है कोटा निकालते हैं, इस तरह से अगर वोटों की वैल्यू निकालते हैं। अब उत्तर प्रदेश में अगर 403 विधायक है तो सबके वोटों की वैल्यू जो है 200 ही होगी। अगर इस हिसाब से आती है आपने जो है 200 के आसपास, तो हर विधायक के वोटों की वैल्यू जो है 200 होगी। और इसी प्रकार से हर राज्यों में ऐसे ही होगा कि राज्यों की पॉपुलेशन को डिवाइड करना है उस राज्यों की जो है विधायकों की संख्या है, और जो आपके पास संख्या आएगी उसके बाद उसको आपने डिवाइड करना है 1000 से। जब आप 1000 से डिवाइड करेंगे जो आपके पास संख्या आती है 1000 से डिवाइड करने के बाद वे जो है उस राज्य के एक विधायक के मतों का जो है मूल्य होता है। और इसी प्रकार से जो है हम जो है जब एमपी के वोटों की वैल्यू निकालते हैं कि एक एमपी के वोटों की कितनी वैल्यू होगी, तो इसके लिए जो है जो सभी जो विधायक होंगे हर राज्यों के या जो है
केंद्र शासित प्रदेश के जितने भी विधायक हो गए, सबके वोटों की वैल्यू को हम जो है जोड़ते हैं। उसके बाद अगर हम जोड़ते हैं इन सभी विधायकों की, सभी राज्यों के विधायकों की वोटों की वैल्यू, तो ये जो है संख्या जो है 5,43,231 के आसपास जो है सभी विधायकों की वैल्यू जो है, जितने भी विधायक भारत में है इन सभी के वोटों की वैल्यू जो है 5,43,231 के आसपास पहुंचती है। और फिर जो है राज्यसभा और लोकसभा के जो जितने भी सांसद है उनको प्लस करना है, तो ये जो है राज्यसभा और लोकसभा के अगर सांसदों को हम जो है जोड़कर देखते हैं तो ये जो है 776 के आसपास जो ये जो है दोनों जो है राज्यसभा और लोकसभा के जो सांसद होते हैं ये 776 के आसपास होते हैं। और उसके बाद फिर जब हमने टोटल विधायकों की जो वोटों की वैल्यू को जब हमने इससे डिवाइड किया है जितने भी सांसद है, तो जो है एक जो एमपी के वोटों की वैल्यू है वो ये जो है 700 के आसपास जो है एक सांसद के वोटों की वैल्यू निकलती है। और टोटल जो है इसी प्रकार से जो है जो राष्ट्रपति के चुनाव में जो एमएलए और एमपीज भाग लेते हैं उनके वोटों की जो संख्या है वे जो है 10 लाख के आसपास जो है विधायकों और जो है एमपीज के वोटों की वैल्यू निकलती है। तो ये था साथियों आज का हमारा टॉपिक, राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया और एमएलए और एमपीज के वोटों की वैल्यू के बारे में हमने जानने की कोशिश की। आशा करता हूँ कि आपने जो इस टॉपिक को जो है आसानी से समझा होगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।